Today in this history class, we will discuss the history of Jammu and Kashmir. हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को स्टार्ट करते हैं ऑरिजिन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। पहले हम ऑरिजिन देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ऑरिजिन ऑफ जम्मू। जम्मू का ऑरिजिन है फ्रॉम कठुआ। जम्मू का ऑरिजिन हुआ है 14th सेंचुरी BC में। जम्मू सिटी का फाउंडर है राजा जम्बू लोचन। जम्मू सिटी का ओल्ड नेम है जम्बू। उसके बाद हम देखेंगे कश्मीर सिटी का ऑरिजिन। कश्मीर वर्ड जो है ये डिराइव हुआ है 2 वर्ड से, का एंड शेमेरो। का मीन्स वाटर एंड शेमेरो मीन्स ड्राई अप। कश्मीर वर्ड का एंड शेमेरो से निकला है एज पर राज तरंगनी। का मतलब है वाटर, वाटर मतलब एज पर राज तरंगनी कश्मीर जो है ये एक बहुत बड़ा लैक था जिसका नाम है सीतासर, और कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से ये सीतासर ड्राई अप हो गया और यहाँ पे पैच ऑफ लैंड जो है बन गया जिसका नाम पड़ा कश्मीर। राज तरंगनी जो है ये हिस्ट्री है कश्मीर की, जिसको हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर कल्हना ने लिखा। ये किताब जो है राज तरंगनी 12th सेंचुरी BC में लिखी गई। ये किताब संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है और राज तरंगनी का लिटरल मीनिंग है रिवर ऑफ किंग्स। ये बुक जो है राज तरंगनी इसने अट्रैक्ट किया अटेंशन यूरोपियंस का एज वेल एज इंडियंस का भी। जो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, दैट इज अर्ली हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम इन 3 पार्ट्स को इन डिटेल पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे अर्ली हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अर्ली हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जब हम देखते हैं यहाँ पे पहले हमें पता चलता है राज तरंगनी का, क्योंकि वो हिस्ट्री बुक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। लेकिन उस बुक से पहले हिस्ट्री बुक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नीला माता पुराना लिखी गई थी। वो लिखी थी कश्मीरी ब्राह्मण्स ने बिटवीन 6th and 7th सेंचुरी AD में। नीला माता पुराना के मुताबिक कश्मीर 2 नामों से जाना जाता था, केशपमार एंड केशवपुरा से। एज पर दिस बुक कश्मीर जो है डिफरेंट थिंकर्स इसको डिफरेंट नामों से पुकारते थे। ग्रीक्स कश्मीर को कैशपीरिया के नाम से पुकारते थे। ह्यून सेंग कश्मीर को कैशी माइलो के नाम से पुकारते थे और कश्मीरीज कश्मीर को कशीर के नाम से पुकारते हैं। अर्ली हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है इसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, दैट इज प्रीहिस्टोरिक एज, नियोलिथिक एज एंड मेगालिथिक एज। प्रीहिस्टोरिक एज में एक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर किनिंगहाम यहाँ की सर्वे करते हैं और कुछ प्रीहिस्टोरिक सोर्सेज के बारे में खोज करते हैं और कुछ न्यूमेस्टमैटिक्स की भी स्टडी होती है जिससे पता चलता है कश्मीर में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड ब्रॉन्ज कॉइन्स यूज हुई थी। और डॉक्टर सुनील चंद्रा रॉय वो कहते हैं कि कश्मीर में कुछ ग्लेशियल साइकिल्स आए थे जिसकी वजह से कश्मीर में डिपॉजिट्स ऑफ कैरीवास बने, दैट इज कैरीवास सॉइल बनी। कैरीवास सॉइल वो सॉइल है जो बेस्ट होता है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सैफरान। एज पर डॉक्टर सुनील चंद्रा रॉय 2 टाइप्स ऑफ कैरीवास डिपॉजिट्स हुए, लोअर कैरीवास एंड अपर कैरीवास। लोअर कैरीवास डिपॉजिट्स पैलिस्टोसिन एज में हुए एंड अपर कैरीवास डिपॉजिट्स इंटरग्लेशियल एज में हुए। उसके बाद नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज में बुर्जुहोमा साइट पाई गई। बुर्जुहोमा साइट नियोलिथिक एज की है और ये सेटलमेंट 2375 BC ओल्ड है और इस सेटलमेंट के कुछ सीड्स पाए गए जैसे वीट, बार्ली एंड लेंटिल्स के सीड्स पाए गए और इस सेटलमेंट में नियोलिथिक सिकल भी पाया गया। बुर्जुहोमा हैबिटेशन जो है इसका खात्मा हुआ है 1400 BC में।
बुर्ज़ुहोमा सेटलमेंट के अलावा न्योलिथिक एज के और भी सेटलमेंट्स कश्मीर में पाए गए, जैसे बेगागुंड, गफक्राल, हरिपेरगाम, आलचबाग, पामपोर, पंसगाम, सोमबूर, वर्जल एंड ब्रा। उसके बाद मेगालिथिक एज में पॉइंटेड स्टोन के कुछ निशान जो है वो देखने को मिले। तो पॉइंटेड स्टोन्स यहाँ पे पाई गई जिनको मैनहिर्स कहते हैं, और यहाँ पे कुछ पोट्री मिली उस ज़माने की जो कि पोटर्स व्हील से बनती थी। इसमें इम्पॉर्टेंट पोट्री मिली थी ग्रिटी रेड वेयर पोट्री, और कुछ रेबल स्ट्रक्चर्स भी मिले। उसके बाद हम देखेंगे एंशियंट हिस्टोरिकल एम्पायर्स इन जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 300 BC। सबसे पहले मौर्यन एम्पायर्स थे। मौर्यन एम्पायर्स में अशोका ग्रेट रूलर थे। उन्होंने कश्मीर पे रूल किया है 304 to 232 BC तक। अशोका ग्रेट पैट्रॉन थे बुद्धिज़्म के, और उन्होंने यहाँ पे एस्टैब्लिश की, बिल्ड की एक सिटी, दैट इज़ द सिटी ऑफ श्रीनगर, जो कि हमारे पास प्रेजेंट डे पांड्रेथन है। अशोका जो है उन्होंने बुद्धिस्ट मिशनरीज को कश्मीर भेजा, मैजहंतिक को एंड उर्वसा को, और उसके बाद अशोका के बाद जलोका, मोलेशियस, दामोदर सेकंड मौर्यन रूलर्स कश्मीर पे रूल करते हैं। मौर्यन एम्पायर के बाद खुशन डायनास्टी कश्मीर पे रूल करते हैं। खुशन के 3 इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे, हशका, जशका एंड कनिष्का। कनिष्का कश्मीर पे रूल करते हैं 4th सेंचुरी BC में, और यहाँ पे ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाते हैं कुंडलावन हेरवन में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वासुमित्रा, और वहाँ पे बुद्धिस्ट प्रैक्टिस करवाते थे आशुघोषा एंड नाग अर्जुना। और कश्मीर लर्निंग सेंटर रहा है 4th सेंचुरी BC का। उसके बाद कश्मीर पे रूल करती है देवा डायनास्टी। देवा डायनास्टी 1171 to 1339 AD तक कश्मीर पे रूल करती है। देवा डायनास्टी के फाउंडर है संग्रामा देवा। संग्रामा देवा के बाद नेक्स्ट रूलर रूल करते हैं शाहदेव 1301 to 1320 AD तक। शाहदेव के रीन में तारतार चीफ जो कि मंगल्स थे, जिनका नाम दुलूचा था, वो कश्मीर पे इन्वेड करते हैं। और देवा डायनास्टी के ही एक रूलर रिंचन, वो कश्मीर के पहले मुस्लिम रूलर बनते हैं। रिंचन जब एम्ब्रेस करते इस्लाम, उनका नाम रिंचन से चेंज होता है सुल्तान सदरुद्दीन। और कश्मीर के लास्ट हिंदू रूलर उदयनदेवा थे। देवा डायनास्टी के बाद शाहमी डायनास्टी कश्मीर पे रूल करती है। शाहमी डायनास्टी 1339 to 1555 AD तक कश्मीर पे रूल करते हैं। शाहमी डायनास्टी का फाउंडर था शाहमीर, जिनका असली नाम था सुल्तान शमसुद्दीन। सुल्तान शमसुद्दीन कश्मीर के 12 रीजन्स पे रूल करते थे। वो अपोज हुए बाय फिरोज शाह तुगलक सतलुज में। उन्होंने अपना एम्पायर एक्सटेंड किया फ्रॉम कश्मीर टू सरहिंद। सुल्तान ने फाउंड किया शहाबुद्दीनपुरा को, दैट इज़ द शादीपुर। सुल्तान शहाबुद्दीन फेमस है ललित आदित्य ऑफ मिडीवल कश्मीर के नाम से। शाहमी डायनास्टी के जो दूसरे फेमस रूलर रहे हैं वो है सुल्तान ज़ैनुल आबदीन। सुल्तान ज़ैनुल आबदीन कश्मीर पे रूल करते हैं 1420 to 1470 AD तक। उनके रीन में 2 हिस्ट्री बुक्स लिखी गई, दैट इज़ दिविता राजतरंगिणी एंड जैना और ट्राइटिया राजतरंगिणी। ये 2 बुक्स जोना राजा ने लिखी और श्रीवाना पंडिता ने। ज़ैनुल आबदीन ने एक रॉयल किचन
कश्मीर में एस्टैब्लिश किया, जिसको जोगी लंकर कहते हैं। और उन्होंने एक सिटी यहाँ पे एस्टैब्लिश की, दैट इज़ नोन एज नौशेदरी। और उन्होंने एक वुडन ब्रिज बनाया है जिसको ज़नकदल कहते हैं। लास्ट रूलर जो थे शाहमीर डायनास्टी के, वो थे हबीब शाह, और उसके साथ शाहमीर डायनास्टी डिक्लाइन होती है। शाहमीर डायनास्टी के बाद चेक डायनास्टी कश्मीर पे रूल करती है। ये रूल करते हैं कश्मीर पे 1555 to 1586 एडी तक। चेक डायनास्टी के फाउंडर थे मोहम्मद गाजी शाह चेक। ये सियान लंकर चेक फैमिली से बिलोंग करते थे। ये कश्मीर आए थे शाहदेव की रेन में, और उन्होंने कुछ वार्स फाइट किए थे बाबर एंड हुमायूं के साथ। मोहम्मद गाजी शाह चक के बाद कश्मीर पे रूल करते हैं यूसुफ शाह चक फ्रॉम 1579 to 1586। लेकिन यूसुफ शाह चक को मुगल्स दिल्ली बुलाते हैं बातचीत के लिए, और वहाँ पे उनको बिहार में इम्प्रिजन किया जाता है, जहाँ पे उनकी डेथ प्रिजन में ही होती है। और उसके बाद उनके बेटे याकूब शाह चक को कश्मीर का बादशाह बनाया जाता है। उसके बाद आते हैं हनस, दैट इज़ द हेप्थलाइट्स हनस, जिनको वाइट हनस भी कहते हैं। उन्होंने कश्मीर पे रूल किया 5th and 6th सेंचुरी तक। और उसके बाद वाइट हनस के बाद उनके बेटे मेहराकुल्ला रूल करते हैं, और मेहराकुल्ला को डिफीट करवाते हैं यशोधर्मन। और उसके बाद कश्मीर गोनंदा डायनास्टी के अंदर चले जाते हैं, उनके हाथों में चले जाते हैं। तो गोनंदा फर्स्ट जो है वो कश्मीर के पहले किंग थे, और गोनंदा डायनास्टी के कुछ मशहूर किंग्स थे, जैसे मेघावहाना, प्रवरा सेना सेकंड। और प्रवरा सेना ने फाउंड किया प्रवरा सेनापुरा को। प्रवरा सेनापुरा जो है वो हमारा प्रेजेंट डे सिटी श्रीनगर है। उसके बाद आती है नेक्स्ट डायनास्टी, दैट इज़ द कारकोटा डायनास्टी। कारकोटा डायनास्टी का फाउंडर जो है वो है दुर्लभ हवा दरवा, दैट इज़ वो है दुर्लभा वर्धहाना। कारकोटा डायनास्टी के फाउंडर है दुर्लभा वर्धहाना। उन्होंने रूल किया कश्मीर पे 598 to 634 एडी तक। और दुर्लभा वर्धहाना के ही रेन में चाइनीज़ पिलग्रिम ह्यून सेंग कश्मीर आए थे, और उन्होंने कश्मीर में 2 इयर्स तक स्टे किया था। और यहाँ पे उन्होंने स्टडी कराया संस्कृत एंड हिंदी। और उसके बाद समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर ललित आदित्य कश्मीर के रूलर बनते हैं। तो ललित आदित्य 324 to 760 एडी तक कश्मीर पे रूल करते हैं। ललित आदित्य जो है उनको जाना जाता था समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर के नाम से भी। तो उन्होंने फाउंड किया परिहासपुरा को, जिसको सिटी ऑफ प्लेजर कहते हैं, और उन्होंने बिल्ट किया सन टेम्पल मार्टेंट। कारकोटा डायनास्टी डिक्लाइन होती है 1855 1856 में। कारकोटा डायनास्टी का जो लास्ट रूलर था वो था जय आदित्य के डेथ के बाद कारकोटा डायनास्टी डिक्लाइन होती है। उसके बाद स्टार्ट होता है मिडीवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मिडीवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्ट होती है विद द एंड ऑफ द कारकोटा डायनास्टी।
तो सबसे पहली डायनास्टी जो मिडीवल हिस्ट्री में कश्मीर पे रूल करती है वो है उत्पाला डायनास्टी। उत्पाला डायनास्टी रूल करती है कश्मीर पे 855 टू 939 एडी तक। उत्पाला डायनास्टी का फाउंडर है अवंती वर्मन। अवंती वर्मन कश्मीर के रूलर बनते हैं 855 एडी में और वो बिल्ड करते हैं अवंतीपुरा सिटी, ये उनकी राजधानी थी। और उनके कोर्ट में एक मशहूर इंजीनियर थे, कश्मीर इंजीनियर, दैट इज़ द सुइया। सुइया ने फाउंड किया सुइयापुर को, जो कि प्रेजेंट डे सोपोर टाउन ऑफ बारामूला है। उसके बाद आती है नेक्स्ट डायनास्टी, दैट इज़ द ब्राह्मणिक रूल। यहाँ पे स्टार्ट होता है 939 टू 1948 एडी तक। तो जो ब्राह्मणिक रूल है ये स्टार्ट करते हैं यहाँ पे यशेशकारा 1939 में, और उसके बाद संग्रामा देवा 1948 में, और उसके बाद परवागुप्ता इस डायनास्टी को चलाते हैं। उसके बाद आते हैं गुप्ता डायनास्टी। गुप्ता डायनास्टी स्टार्ट होती है 1948 टू 1003 एडी तक। परवगुप्ता, ये जो गुप्ता रूल है, गुप्ता रूल का जो फाउंडर है वो है परवगुप्ता। वो रूल करते हैं कश्मीर पे 948 में, और वो कश्मीर पे 2 इयर्स तक रूल करते हैं। उसके बाद उसका सन उसको सक्सीड करते हैं, दैट इज़ द सेनागुप्ता। सेनागुप्ता जो है ये फिर उसके बाद रूल करते हैं, और सेनागुप्ता के बाद सेनागुप्ता एक प्रिंसेस के साथ शादी करते हैं, दिदा के साथ। और जब सेनागुप्ता की डेथ होती है फिर गुप्ता रूल जो है वो दिदा संभालती है। और दिदा के बाद दिदा जो है ये लोहारा प्रिंसेस थी, और ये उसके बाद अपने सन ऑफ हिज ब्रदर को अपना सल्तनत देती है, दैट इज़ द संग्राम राज को। और उसके बाद गुप्ता रूल यहाँ पे ख़त्म होता है एंड लोहारा डायनास्टी का रूल स्टार्ट होता है। 1003 टू 1117 एडी तक लोहारा डायनास्टी का रूल रहता है। लोहारा डायनास्टी जो है उसका जो सेंटर था वो था लोहरान। लोहारा डायनास्टी जो है इसके फाउंडर थे संग्राम राज, और उसके बाद इस पे रूल किया हर्षा एंड बोजा ने। जो लास्ट रूलर रहे हैं लोहारा डायनास्टी के वो है वनिता देवा। लोहारा डायनास्टी के बाद कश्मीर में, जब लोहारा डायनास्टी का डिक्लाइन होता है उसके बाद कश्मीर में स्टार्ट होता है मुग़ल रूल। मुग़ल रूल स्टार्ट होता है कश्मीर में 1587 टू 1752 एडी तक। जो मुग़ल एम्परर अकबर है वो कंकर करते हैं कश्मीर को 1586 में, और वो पहले मुग़ल एम्परर बनते हैं जो कि कश्मीर पे रूल करते हैं। तो सबसे पहले मुग़ल एम्परर अकबर कश्मीर पे रूल करते हैं 1857 में, और वो कश्मीर में बिल्ड करते हैं मशहूर फोर्ट कश्मीर का हरी पर्वत फोर्ट, जो कि श्रीनगर में है। ये फोर्ट वो बिल्ड करते हैं 1590 एडी में, और वो एक टाउन भी बिल्ड करते हैं जिसको बोलते हैं वो हरी पर्वत के सराउंडिंग में ही, जिसका नाम है नगर मगर। और उसके बाद अकबर के बाद रूल करते हैं जहांगीर 1605 एडी में, और ये विज़िट करते हैं कश्मीर 13 टाइम्स, और वो बिल्ड करते हैं कश्मीर में 2 फेमस बाग, दैट इज़ द निशाद बाग एंड शालीमार बाग। और उन्होंने अच्छाबल एंड वेरीनाग गार्डन्स जो है उनको भी एस्टैब्लिश किया। जहांगीर के बाद सल्तनत जाती है शाहजहां के हाथों में। शाहजहां रूल करते हैं कश्मीर पे 1628 एडी में,
वो एस्टेब्लिश करते हैं कश्मीर में चश्मा शाही गार्डन इन 632। ये गार्डन अपने गवर्नर अली मर्दा खान से एस्टेब्लिश करवाते हैं और वो वेरीनाग गार्डन में फाउंटेन एंड कैस्केड लगाते हैं। उसके बाद शाहजहां के बाद कश्मीर जो है वो औरंगज़ेब के हाथों में जाता है। औरंगज़ेब कश्मीर पे रूल करते हैं 1658 एडी में, लेकिन औरंगज़ेब का जो रीन है वो रिवोल्ट, एनार्की एंड डिसऑर्डर का रीन रहा। इसमें एक फॉरेनर विजिट करते हैं कश्मीर, फ्रांसिस बर्नियर। औरंगज़ेब जो है वो कश्मीर खाली एक बार विजिट करते हैं इन 1665। उसके बाद औरंगज़ेब के बाद जो है मुग़ल रूल जो है वो डिक्लाइन होता है कश्मीर वैली में। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पोर्शन मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो मुग़ल डिक्लाइन के साथ, मुग़ल रूल जब डिक्लाइन होता है उसके साथ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट होती है। तो जो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जब ये 3 प्रोविंसेस क्या है, जब ये यूनाइट होते हैं ये क्रिएट करते हैं स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज़ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मॉडर्न हिस्ट्री में हम देखेंगे कि अफ़गान रूलर्स कश्मीर पे रूल करते हैं, सिख रूलर्स कश्मीर पे रूल करते हैं, डोगरा रूलर्स कश्मीर पे रूल करते हैं, और फाइनली कश्मीर ये बनता है पार्ट ऑफ इंडिया थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। सबसे पहले देखेंगे अफ़गान रूल इन कश्मीर, जिसको पठान रूल भी कहते हैं। अफ़गान रूल जो है वो 1752 एडी टू 1819 एडी तक कश्मीर में चला। जो अफ़गान रूल है उसके फाउंडर जो है वो है दैट इज़ द अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जो है ये आर्मी कमांडर थे नादिर शाह के। क्या हुआ था, जो मीरी मुकीम कांत है एंड द खवाजा ज़ाहिर दिदमारी, उन्होंने इनवाइट किया अहमद शाह अब्दाली को 1752 में, और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कश्मीर पे रूल किया 67 ईयर्स तक। और ये 67 ईयर्स जब कश्मीर अफ़गान रूल के अंडर था, इन 67 ईयर्स को कहते हैं डार्केस्ट पीरियड ऑफ कश्मीर। अब्दुल्ला खान अकाजी पहले अफ़गान गवर्नर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, पंडित बीरबल दर एंड उसका बेटा पंडित राजा कक्कर दर ये जाते हैं रंजीत सिंह के पास ताकि अफ़गान रूल जो है ये ख़त्म हो जाए, और रंजीत सिंह उनको देते हैं 30,000 सिख सोल्जर्स, और वो फाइट करते हैं अफ़गान गवर्नर के साथ, अफ़गान आर्मी के साथ इन 1819 एडी में। और उसके बाद जो अहमद शाह अब्दाली है उसके गवर्नर को यहाँ से भगाया जाता है, और उसके बाद कश्मीर जो है वो सिख रूल के अंडर जाता है। कश्मीर 1819 टू 1846 एडी तक सिख रूल के अंडर रहा, और सिख रूल जो है वो 27 ईयर्स तक यहाँ पे रहा। सिख रूल जो है इन्होंने 10 गवर्नर से यहाँ पे रूल करवाया। पहला गवर्नर जो है सिख रूल का वो है दीवान मोतीराम, और उनके रूल के दौरान 2 ब्रिटिश ऑफिशियल्स कश्मीर आए थे। उस वक्त कश्मीर में बिल्कुल अनरेस्ट था। विलियम मॉरक्रॉफ्ट एंड रेनल टायलर। उसके बाद क्या होता है, रंजीत सिंह जब मर जाते हैं 1839 में, तो पंजाब म्यूटनी स्टार्ट होती है, और उसके बाद फर्स्ट एंग्लो सिख वार स्टार्ट होता है 1845 टू 1846 में लाहौर में, और उसके बाद लाहौर सिटी जो है इसको कैप्चर करती है ईस्ट इंडिया कंपनी। जो सिख रूल है कश्मीर का वो उसका डाउनफॉल होता है कश्मीर में 1846 में, और जो सिख रूल का लास्ट गवर्नर था कश्मीर में वो था शेख इमामुद्दीन।
सिख रूल के बाद कश्मीर डोगरा रूल के अंडर जाता है। डोगरा रूल का फाउंडर था गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जो है वो सबसे पहले ब्रिटिशर्स के साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर, आल्सो नोन एज सेल ऑफ कश्मीर एग्रीमेंट। ये ट्रीटी वो साइन करते हैं 16 मार्च 1846 में, और इस ट्रीटी के मुताबिक कश्मीर सोल्ड होता है टू गुलाब सिंह फॉर 75 लाख रुपीज़। उसके बाद नवंबर 9 1846 में गुलाब सिंह एक्वायर करता है कश्मीर टिल 1857 तक। उसके बाद कुछ और डोगरा रूलर्स कश्मीर पे रूल करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद गुलाब सिंह के बाद आते हैं महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह 1855 में कश्मीर पे रूल करते हैं। यहाँ पे वो एस्टेब्लिश कराते हैं जहलम वैली रोड, और वो कंप्लीट कराते हैं बानिहाल काट रोड, और वो बनाते हैं रिवर तवी पे रणबीर कैनाल एंड प्रताप कैनाल। कश्मीर में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनता है मोहरा में, जो 22.5 किलोमीटर्स दूर है फ्रॉम बारामूला से। किसके रीन में बनता है? महाराजा प्रताप सिंह के रीन में। महाराजा प्रताप सिंह 2 शहरों में जम्मू एंड श्रीनगर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश करवाते हैं। उसके बाद महाराजा प्रताप सिंह के बाद कश्मीर पे रूल करते हैं महाराजा हरी सिंह। महाराजा हरी सिंह का रूल होता है कश्मीर में 1925 एडी में। ये फोकस करते हैं प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर, और ये प्रोहिबिट कराते हैं चाइल्ड मैरिज को, और उन्होंने सेटअप किया फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 1934 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1934। इस कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के मुताबिक कश्मीर जो है वो हेडेड होता था बाय प्राइम मिनिस्टर एंड 75 मेंबर्स काउंसिल में होते थे, और अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर एंड द 75 मेंबर्स जो काउंसिल होता था उसका नाम था प्रजा सभा। उसके बाद डोगरा रूल जो है वो ख़त्म होता है। जब डोगरा रूल कश्मीर में ख़त्म होता है तो महाराजा रूल ख़त्म होता है। उसके बाद कश्मीर जो है वो इमर्ज होता है एज स्टेट। तो कश्मीर का इमर्ज होना एज स्टेट ये होता है आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट इज़ आफ्टर 1947। आफ्टर 1947 जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट था, और ये किसके रूल के अंडर था? महाराजा हरी सिंह के रूल के अंडर था। तो सिंह जो है, महाराजा हरी सिंह जो है, ये साइन करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अक्टूबर 1947 को। किसके साथ? इंडिया के साथ। जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट होता है और इंडिया जो है इसका पार्टीशन होता है, इंडिया एंड पाकिस्तान बनता है, उस वक्त प्रिंसली स्टेटस जो है उनको ऑफर किया जाता है कि आप एसेशन करोगे या फिर आप एब्लिसाइड करोगे। लेकिन महाराजा हरी सिंह जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन करते हैं अक्टूबर 1947 में। जम्मू एंड कश्मीर जो है इस पे यूनाइटेड नेशंस इंटरवेन करते हैं जैन 1949 में, और जुलाई 1949 में इंडिया एंड पाकिस्तान डिफाइन करते हैं सीज फायर लाइन, जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, दैट इज़ LOC। उसके बाद रेजेंट ऑफ स्टेट बनता है युवराज करम सिंह 1949 में। इन 1952 मोनार्की कश्मीर में एबॉलिश होती है। करम सिंह जो है उसको फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाते हैं। 1965 टू 1967 तक वो कश्मीर के गवर्नर रहते हैं, और जो गवर्नर पोस्ट है, ये जो गवर्नर था जम्मू एंड कश्मीर का, इसको हेड ऑफ द स्टेट कहते थे, और इस पोर्टफोलियो का नाम था सदर रियासत। ऑन नवंबर 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास हो गया, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये फोर्स में आया, ये इफेक्ट में आया ऑन 26 जैन, और ये
ये फोर्स में आया ऑन 26 जैन 1957 में। उसके बाद साइनो इंडियन वॉर्स हो गए 1962 में, दैट इज़ द वॉर्स बिटवीन द चाइना एंड इंडिया। और उसके बाद दूसरा वॉर होता है 1965 में, दैट इज़ द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये वॉर्स जो है इनको एंड करने के लिए एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम है ताशकंद एग्रीमेंट, जो 1966 में होता है। उसके बाद 1971 में फिर से इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वॉर होता है, जिसकी वजह से क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश होता है, जिसकी वजह से एक नया मुल्क बनता है, दैट इज़ द बांग्लादेश। उसके बाद सीज फायर वायलेशन पे और एक एग्रीमेंट होता है, दैट इज़ द शिमला एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट होता है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में इन 1972 में। उसके बाद स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास होता है। ये एक्ट पास करते हैं बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 5 अगस्त 2019। और इस रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर स्टेट जम्मू एंड कश्मीर जो है ये रिकॉन्स्टिट्यूट होती है into the two UTs में, that is जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड लद्दाख यूटी। और ये इफ़ेक्ट में आया फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019। तो ये थी कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। थैंक्स फॉर लिसनिंग।